रुको जरा, सब्र करो। मर जाना अच्छा है मेरी माँ, ये संस्कार बच्चों को कूट कूट के भरना। मर जाना अच्छा है, पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। चरित्रवान बन के जियो। यही नहीं, अभी और सुनिए कि अगर कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाएंगे तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे, एक बाल नहीं बचेगा। मैंने बड़े बड़े भागवताचार्यों को चैलेंज किया है, कोई भी सिद्ध कर जाए कि राधा नाम की महिला कोई हुई, दुनिया में किसी ने कोई चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। और ये मिलावट का दौर उस समय नहीं चल रहा, आज भी चल रहा है। अरे याद रखो, आपका हर शास्त्र डुप्लीकेट बन चुका है। कोई भी माई कालाल उस मनुस्मृति में एक कमी निकाल करके दिखाए। मैं राजस्थान के अंदर गया कार्यक्रम में, कॉलेज में मैंने स्पीच दी और मेरे भाषण के बाद में एक बहन मेरे सामने आई और उसने कहा, स्वामी जी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। मैंने कहा पूछो बहन, क्या पूछना चाहती हो? कहती है कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे। पहले कहती है आप मुझे क्षमा कीजिए, यदि मेरे वाणी से कोई अपशब्द निकल जाए, गलत शब्द निकल जाए तो आप बुरा नहीं मानेंगे। मैंने कहा मैं बुरा नहीं मानूंगा, पूछो क्या पूछती है। उसने फिर जो है अपने कान पकड़े दोनों और सिर नीचे झुकाया और कहती है मैं भगवान जी से भी क्षमा चाहती हूं, कहीं भगवान जी नाराज हो जाएं, क्योंकि मैं जो प्रश्न करना चाहती हूं वो भगवान जी के बारे में ही करना चाहती हूं। अरे मैंने कहा ना मैं नाराज होने वाला हूं ना भगवान जी नाराज होने वाले, तुम पूछो तुम क्या पूछना चाहती हो। उस बहन ने मेरे से कहा, स्वामी जी ये प्रश्न मैंने बहुत सारे लोगों से पूछे हैं लेकिन कोई मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे नहीं दे पाया, आपसे मैं पूछना चाहती हूं। मैंने कहा बहन मैं ये तो नहीं कह सकता मैं तुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर दूंगा, लेकिन जितना मेरे पास में ज्ञान है, गुरु चरणों में बैठकर के जो कुछ भी सीखा, जितना पढ़ा है, उसके आधार पर मैं तुम्हारे शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। अब पूछो क्या पूछती हो। जानते हो उस बहन ने मेरे से क्या प्रश्न किया? वो बहन कहती है, स्वामी जी महाराज मैं बेशक सनातनी परिवार में मैंने जन्म लिया है, लेकिन मैं कृष्ण को बिल्कुल भी नहीं चाहती, ना कृष्ण को मैं मानती हूं। मैंने अपने फादर को बताया, घर वालों को बताया तो कहते हैं हमारे घर में नास्तिक कहां से पैदा हो गई, ये हमारी नाक कटा रही है, ये कृष्ण को नहीं मानती, नास्तिक अधर्मी, हमारे लड़की हमारी अधर्मी पैदा हो गई हमारे घर के अंदर। कहते हैं घर वाले मुझे डांट देते हैं, मैं चुप हो जाती हूं समाज के भय से, घर के भय से, लेकिन अंदर से मैं कृष्ण को बिल्कुल भी नहीं मानती, कृष्ण के प्रति मेरी लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं मानती हूं कृष्ण को? तो कहती है स्वामी जी मुझे एक बात बताओ, कृष्ण जी की पत्नी का क्या नाम था? मैंने कहा रुक्मणी। तो कहती है ये राधा जी कौन थी? मैं जवाब नहीं दे पाया। उस बेटी ने खुद कहा कि स्वामी जी राधा जी तो कृष्ण जी की प्रेयसी थी, प्रेमिका थी ना। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के होते सोते एक प्रेमिका को भी साथ रखता हो तो क्या वो व्यक्ति पूजनीय हो सकता है? क्या हम उसके आचरण को स्वीकार करेंगे? फिर हम अगर जब हमारे भगवान ऐसा काम करें तो हम क्यों नहीं इसको करें? और हमको फिर इस काम को यदि हम करना शुरू कर दें तो समाज इसको स्वीकार क्यों नहीं करता? दूसरी बात उसने कहा कि स्वामी जी कृष्ण जी तो अनेक गर्लफ्रेंड भी रखते थे, गर्लफ्रेंड, हम लोग उनको गोपिकाएं कहते हैं अपनी सभ्य भाषा में, आजकल के बच्चों को गर्लफ्रेंड बोलते हैं। अच्छा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, देखो वो समय चल रहा है, आजकल के बच्चे तार्किक प्रश्न करते हैं, हमारे पास उनके प्रश्नों का जवाब नहीं होता। हम क्या, जब हमसे आपका बच्चा कोई प्रश्न करता है तो क्या कहते हैं कृष्ण के बारे में? कहते हैं बेटा ना ना ऐसा प्रश्न नहीं करते, भगवान जी की लीलाएं। कहती है स्वामी जी कृष्ण तो चोरी भी करते थे। तो जो व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का कैरेक्टर ठीक नहीं हो, जो दूसरों की लड़कियों के साथ में लीलाएं करता हो, उनके कपड़े उठाता हो और जो चोरी करता हो और जो व्यभिचार करता हो अपनी पत्नी के होते सोते, उसको मैं भगवान मान करके कैसे पूछ सकती हूं? मैं तो उस कृष्ण को नहीं मानती। मैंने उस बहन को बताने का प्रयास किया, मैंने कहा सुनो मेरी बात, आपने जो भी कुछ कृष्ण के बारे में सुना है सब कुछ गलत सुना है, ये सब कुछ झूठ है। कहती ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। जो आरोप आप कृष्ण पर लगा रहे हो, एक भी ऐसा निंदित कर्म योगेश्वर कृष्ण ने नहीं किया। बोले राधा जी, मैंने की राधा नाम की महिला भगवान कृष्ण के समय में कोई हुई नहीं है, बिल्कुल फेक है। राधा पूरी तरह से काल्पनिक है, राधा नाम की महिला कोई भी नहीं हुई। जबरदस्ती भगवान कृष्ण को बदनाम करने के लिए राधा को तो भगवान कृष्ण के साथ में चिपकाया गया है। राधा बताओ कहां पर है? कहीं पर भी राधा नहीं है। अरे क्या महाभारत में कहीं राधा मिलेगी आपको? पूरी महाभारत पढ़ जाइए अद्योपांत, कहीं भी आपको राधा मिलने वाली नहीं है। एक जगह राधा शब्द महाभारत में आता है, लेकिन वो राधा वो नहीं जो भगवान कृष्ण के साथ में रहती है, बल्कि वो राधा है जिस राधा ने कर्ण का पालन किया, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। कहीं पर भी राधा नहीं है।
अच्छा, और तो और आप भगवान कृष्ण के जीवन को पढ़ना चाहते हैं तो आप महाभारत पढ़िए, महाभारत में कहीं नहीं मिलेगी आपको। एक पुराण है हरिवंश पुराण, हरियाणी भगवान कृष्ण उनके वंश का उसमें उल्लेख है, उसमें भी राधा कहीं नहीं है। एक पुराण है जिसका नाम है विष्णु पुराण, भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतारी मानते हैं हमारे सनातनी भाई, लेकिन उस विष्णु पुराण के अंदर भी राधा कहीं पर भी कहीं नहीं आया। और यहां तक है जिस पुराण का समाज में बहुत ज्यादा बोलबाला है, जिसकी बड़ी बड़ी कथाएं चलती हैं, और हम उसको पुराण नहीं कहते बल्कि महापुराण कहते हैं। क्या नाम है उसका? जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। वैसे तो इस पुराण लिखने वाले व्यक्ति ने योगेश्वर श्री कृष्ण को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मनमाने इल्जाम इस व्यक्ति ने योगेश्वर कृष्ण पर लगाए, है ना? कितना गंदा गंदा योगेश्वर कृष्ण के बारे में इस व्यक्ति ने लिखा है। ऋषि दयानंद जी महाराज की आत्मा फूट पड़ी, रो पड़ी उस भागवत को देख करके। और ऋषि कहते हैं भागवत बनाने वाले, तू अपने मां के गर्भ में मर गया होता तो अच्छा होता, और यदि मां के गर्भ में नहीं मर पाया तो जन्म लेते मर जाता तो भी अच्छा था। अरे पापी, तूने कृष्ण पर जो आरोप लगाए हैं, इससे हमारे कृष्ण की कितनी बदनामी हुई है। यह है सच्चा कृष्ण का भक्त। कृष्ण के भक्त वो नहीं है जो भगवान कृष्ण के नाम से जो है ना तिलक छापे लगा करके कथाएं करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं लोग। उन्होंने तो कृष्ण को कलंकित करने का काम किया है। कृष्ण के सम्मान की यदि गारंटी किसी ने ली, कृष्ण के सम्मान की रक्षा किसी ने की, तो ऋषि दयानंद ने की। और ऋषि दयानंद कहते हैं कि कृष्ण ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया। कृष्ण आप्त पुरुष हैं। बताओ कौन सा भागवताचार्य इस बात को कहता है आज? लेकिन जो आर्य समाज गारंटी के साथ में कहता है कि कृष्ण ने कोई गंदा काम नहीं किया, उस आर्य समाज पर आरोप लगाया जाता है कि ये तो कृष्ण को मानते ही नहीं है। लोगों की बुद्धि का दीवाला देखिए आप, हम किस स्थिति में आ चुके हैं। जो कृष्ण को सही माने उसको कहते हैं मानते ही नहीं है। हम कृष्ण को छलिया माने, कृष्ण को व्यभिचारी माने, कृष्ण को चोर माने, कृष्ण को चरित्रहीन साबित करें तो कहते हैं कृष्ण को मानते, कृष्ण के भक्त हमको मानेंगे। एक देवी है जिसका आजकल बड़ा बोलबाला चल रहा है, वो भागवत कथा करती है। क्या है वो बड़ी पॉपुलर है, नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा उसका मैं जया किशोरी। अभी कुछ समय पहले मैं उसका एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो भजन गा रही थी। जन्माष्टमी पर किसी ने, उसके भक्त ने वीडियो उसका डाला, तो जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का भक्त भजन गा रही थी। और उस भजन को देखकर के इतनी शर्म आई मुझे। मतलब कोई छोटा बच्चा होता है और वो शरारत करे, चोरी करे, गंदे काम करे, तो मां जिस प्रकार से उसको डांटती है ना, उस प्रकार का भजन वो गा रही थी जया किशोरी कृष्ण के बारे में। बट कितना गंदा गंदा उस पर कह रही, तो उसको छेड़ता है, इसको छेड़ता है, चोरी करता है। मतलब इतने गंदे भजन गाए जा रहे हैं और वो कृष्ण के भक्त कहला रहे हैं। ये भक्त हैं या कम भक्त हैं सारे के सारे? अरे कृष्ण का भक्त मानो तो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को मानो। और मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था, वो कहती है स्वामी जी कृष्ण ने तो ये कर दिया, कृष्ण ने वो कर दिया। मैंने कहा सुन मेरी बहन, कृष्ण ने एक भी निंदित कर्म नहीं किया। पूरी की पूरी भागवत में, वैसे तो भागवत बनाने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी है कृष्ण को बदनाम करने में, लेकिन पूरी भागवत के अंदर कहीं पर भी राधा नाम का कोई उल्लेख नहीं है, कोई भी उल्लेख नहीं है। दुनिया के चैलेंज है, कोई सिद्ध कर दे। अब ये लीपापोती करते हैं, कहते हैं जी साक्षात तो राधा शब्द नहीं आया है, लेकिन वो परमात्मा का जहां वर्णन आ गया वो राधा ही है। ये क्या मतलब है? बेवकूफी की बात कर रहे हैं लोग। राधा नाम का कहीं पर भी वर्णन पूरी भागवत में आपको नहीं मिलेगा। ये राधा कहां से पैदा हो गई? राधा पैदा हुई है ब्रह्म वैवर्त पुराण से, और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण सबसे नवीन पुराण है, सबसे नवीन, और मुसलमानों के द्वारा लिखवाया गया है। मुसलमान लोगों ने जब हमारे देश में पैर जमाने शुरू किए तो उन्होंने सोचा कि भारत में हम कैसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर पाएंगे, क्योंकि भारत में तो संयम की पूजा होती है, ब्रह्मचर्य की पूजा होती है। इनके जितने महापुरुष हैं सारे योगी हैं। कृष्ण को देखो, वो तो आप्त पुरुष है, योगी हैं। एक पत्नी से उन्होंने विवाह किया, एक उनका बेटा, कितने बड़े है ना, 48 साल की अवस्था में संतान को उन्होंने जन्म दिया। तो हम भारत के लोगों में कैसे बात करेंगे, किस मुंह से बात करेंगे? क्योंकि इनके महापुरुष सारे संयमी हैं। राम को देखो, कृष्ण को देखो, शिव को देखो, किसी को भी देखो। लेकिन हमारे पैगंबर की तो लुटिया डूबी पड़ी है। उसने तो ना तो 6 साल की लड़की को छोड़ा और ना 40 साल की महिला को छोड़ा, है ना। अभी बवंडर हुआ था ना, नुपुर शर्मा ने बोल दिया था, कुछ गलत नहीं बोला था। 52 साल की थी इनके पैगंबर की उम्र उस समय, जिस समय 6 साल की लड़की से शादी की थी। आप सोचिए।
तो उन्होंने सोचा कि हम भारत में फिर किस मुंह से बात करेंगे लोगों से। तो उन्होंने कहा इनके जो महापुरुष हैं इनको भी बदनाम करो, हम तो बदनाम है ही लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने कृष्ण को बदनाम करने के लिए एक पुराण लगवाया जिसका नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण, और उस पुराण में राधा नाम की कल्पना की गई है। और जो लोग राधे राधे जपते फिरते हैं ना, राधे राधे, उस पुराण को पढ़ करके देखिए, इतना गंदा चरित्र चित्रण योगेश्वर कृष्ण और राधा का उसमें दिखाया गया है, एकांत में पति पत्नी भी उसको नहीं पढ़ सकते, इतना गंदा लिखा है। उनकी लीलाएं जो लिख रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं राधा आराध्या शक्ति है। उस पुराण के अंदर 4 संबंध योगेश्वर कृष्ण और राधा के बताए गए। एक संबंध तो पत्नी का बताया गया है। आप लोग ही तो कह दो कि रुक्मणी भगवान कृष्ण की पत्नी है, लेकिन इस धरती पर ऐसे भी बहुत सारे मूर्ख लोग रहते हैं जो कहते हैं राधा जी कृष्ण जी की पत्नी थी। एक जगह राधा जी को कृष्ण जी की पत्नी लिखा है, एक जगह राधा जी को कृष्ण जी की मामी भी लिखा है। अच्छा, जो मामी तो मां के समान हो सकती है, पत्नी कैसे हो सकती है? एक जगह राधा जी को कृष्ण जी की प्रेमिका भी लिखा है उसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में, और एक जगह राधा जी को कृष्ण जी की आराध्या शक्ति भी बताया गया है। पता नहीं इस पुराण वाले ने क्या भांग अच्छी तरह पी ली होगी शायद, इसको ये अकल नहीं है कि तू क्या लिखता चला जा रहा है। जो मामी हो गई वो पत्नी कैसे हो सकती है, प्रेमिका कैसे हो सकती है? मामी तो मां के समान होती है। लेकिन उस ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर बहुत गंदा गंदा और इतना गंदा लिखा है, मैं आपको नहीं बता सकता। मेरा यूट्यूब पर वीडियो है राधा रहस्य के नाम से, बहुत पॉपुलर वीडियो है, और मैंने बड़े बड़े भागवताचार्यों को चैलेंज किया है, कोई भी सिद्ध कर जाए कि राधा नाम की महिला कोई हुई। दुनिया में किसी ने कोई चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। लोग गालियां तो देते हैं कि ये धर्म भ्रष्ट है, ये जो है ना, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ना चाहते हैं, यही केवल बात कहते हैं लोग, लेकिन कोई तर्क के लिए, बहस के लिए सामने नहीं आता। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हम लोग भी कहते हैं ना राधा मामी 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 मामी, ये मामी मामी कुछ नहीं है, क्योंकि जिस ब्रह्म वैवर्त पुराण की से हम प्रमाण देते हैं कि मामी थी, ये वो पुरानी पूरा फेक है, वो पुरानी पूरा नकली है, ओरिजिनल नहीं है। अरे याद रखो, आपका हर शास्त्र डुप्लीकेट बन चुका है। एक सज्जन मेरे से कह रहे थे आपकी मनुस्मृति को फूंक दिया। मैंने कहा हमारी मनुस्मृति को कोई माई का लाल नहीं फूंक सकता। जो मनुस्मृति फूंकी गई है वो डुप्लीकेट फूंकी गई, ओरिजिनल है ही नहीं। वो ओरिजिनल तो हमारे पास है, आर्य समाज के पास ओरिजिनल चीज है। और आर्य समाज ने, विद्वानों ने जो मनुस्मृति पर काम किया है, कोई भी माई का लाल उस मनुस्मृति में एक कमी निकाल करके दिखाए। हमने कबाड़े को दूर कर दिया। और वो क्यों फूंकी जा रही है मनुस्मृति? क्योंकि उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कबाड़ा लोगों ने डाल दिया, महर्षि मनु के नाम से घुसाया गया है। और ये मिलावट का दौर उस समय नहीं चल रहा, आज भी चल रहा है। प्रेजेंट में अभी बहुत बड़ी मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूं, गुजरात की घटना है। अभी बहुत बड़ा बवाल हुआ, आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि आप गुजराती नहीं जानते हैं। एक बहुत बड़ा संप्रदाय चलता, बड़ा धनी संप्रदाय, जिसका नाम है स्वामीनारायण संप्रदाय। इस स्वामीनारायण संप्रदाय के बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, है ना। दिल्ली के अंदर अक्षरधाम मंदिर, जिस मंदिर को देखने के लिए 400 रुपए आपकी जेब से खर्च हो जाते हैं, टिकट लगती है उस मंदिर को देखने। ये स्वामीनारायण कौन था आपको पता है? कौन था स्वामीनारायण? ये स्वामीनारायण की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए आप। ऋषि दयानंद ने छोड़ा, किसी को नहीं, अच्छी तरह रगड़ दिया, बढ़िया। ये स्वामीनारायण का जो जीवन काल है 200-250 साल पहले हुआ है, लेकिन अब उस स्वामीनारायण को भगवान सिद्ध किया जा रहा है। मैं गुजरात में गया तो वहां पर स्थिति ये हो गई है कि सारे हिंदू पंथ एक तरफ और स्वामीनारायण एक तरफ, और वो स्वामीनारायण वाले अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे। आज कमाल की बात है, वो अलग मान रहे हैं, बोले हम तो अलग हैं, हिंदू नहीं है हम, अपना धर्म अलग से वो जो है ना स्थापित करना चाह रहे हैं धरती पर। अच्छा, उन्होंने अपने स्वामीनारायण को स्थापित करने के लिए क्या काम किया? अभी वर्तमान में खूब टीवी चैनलों में चला है, बहुत बड़ी उस पर बहस छिड़ी है। और वो क्या काम किया उन्होंने? जो स्वामीनारायण केवल आज से 200 साल पहले पैदा हुआ, उस स्वामीनारायण को पुराना सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने टेम्पल्स में मूर्तियां बनवाई। और हनुमान जी स्वामीनारायण के चरणों में नीचे बैठ करके और हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान जी कब पैदा हुए और स्वामीनारायण अब पैदा हुआ। लेकिन अब ये मिलावट का दौर पहले भी चला, आज भी चल रहा है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा स्वामीनारायण कितने महान है, कितने पुराने। हनुमान जी खुद उनकी भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी खुद एक चित्र में ब्रह्मा जी को बिठा दिया, ब्रह्मा जी उनकी चरण वंदना कर रहे हैं स्वामीनारायण की। अब ये कहां स्वामीनारायण, कहां ब्रह्मा जी, बताइए आप। अब जब उन्होंने पूरे चित्र छाप दिए, बाकायदा मूर्ति बनवाई गई थी, खेल चल रहा था। और जब इनकी जो है ना, जब लोगों में जागृति है, भाई ये क्या हो रहा है, हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हो, ठीक है तुम अपने स्वामीनारायण को बड़ा मानो, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे महापुरुषों को बदनाम तो मत करो,
उनकी बेइज्जती तो मत करो। आजकल व्यक्ति अपनी प्रशंसा के लिए इतने नीचे गिर जाता है कि दूसरे को बिल्कुल धोखे रखना चाहता है। तो हनुमान जी को स्वामी नारायण से नीचे दिखाया जा रहा है, ब्रह्मा जी को, आपके जो हिंदू देवी देवता हैं वो सब नारायण स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। जब उनको पकड़ा गया, बोले भाई ये तुमने क्या कर दिया, ये तो हनुमान जी का अपमान किया है। बोले जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो पुराणों में लिखा हुआ है। बोले कौन सी पुराण में? कहते हैं स्कंद पुराण में। अब उन्होंने क्या किया, पैसा तो उनके पास में खूब है, स्कंद पुराण में संस्कृत में श्लोक बनवाए और नई स्कंद पुराण छपवा दी, और पुरानी जो प्रतियां थी उनमें कंप्यूटर से लिखवा करके, पुरानी मशीनों से लिखवा करके और बाइंडिंग करा करके धर दी स्कंद पुराण। बोले ये पढ़ लो, ये तो स्कंद पुराण तुम्हारी बता रही है। अब आप सोचिए कितना बड़ा घोलमेल चल रहा है, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा शास्त्रों में किया जा रहा है। ये तो मैं वर्तमान समय की आपको उदाहरण दे रहा हूं। इसी प्रकार से आपके जितने भी शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई। तो मैंने उस बहन को कहा, मैंने की बहन ना तो राधा नाम की महिला कोई हुई, और मैं चैलेंज के साथ में इस बात को कहता हूं। लोग गालियां देते हैं, इसकी चिंता हमको नहीं है। हम ऋषि दयानंद का अनुयायी हैं, कभी पीछे नहीं हटते। लोग FIR दर्ज करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और मेरे नंबर पर अभी कल परसों फोन आया, कहते स्वामी नशानंद बोल रहे हैं क्या? मैं समझ नहीं पाया, मैंने कि शायद ये गलत शब्द प्रयोग कीजिए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। बोले स्वामी नशानंद बोल रहे हैं। मैंने कि नहीं, मैं तो सच्चिदानंद। अरे नहीं, नशानंद ही हो तुम, नशानंद हो, नशा करके बोलते हो। मैंने कहा आप अपना काम बताओ, आपको काम क्या है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वो हरियाणा का, वो कहते तुझे भैंस काट नहीं है, तुझे टाइम नहीं है तेरे पास, हमसे बात कर। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं, उनको यदि सत्य का रास्ता बताएंगे तो वो आपको अपमानित करेंगे, लोग मारेंगे, लोग तमाम प्रकार की वो करेंगे। लेकिन ये आर्य समाज ऋषि दयानंद की गुट्टी हमने पी हुई है। हम दुनिया में किसी से डरते नहीं, खुल करके चैलेंज के साथ बोलते हैं। कोई सच्चाई को बोलना नहीं चाहता आज के समय में। ये तो आर्य समाज का मंच है, ऋषि दयानंद की अग्नि हृदय में जल रही है, जो हम कहने का साहस करते हैं। मैंने कहा राधा नाम की महिला कोई नहीं हुई। और मैंने कहा सुन बहन, ना भगवान कृष्ण ने किसी गोपिका के साथ में कोई वो किया। अच्छा बताओ कृष्ण की शिक्षा कहां हुई जी? भाई कृष्ण के सुदामा मित्र कहां बने? कोई आपकी गलियों में तो बने नहीं। कोई कृष्ण आवारा गलियों में तो घूमते नहीं थे, जो गोपियों के साथ उनके संबंध बन गए, उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं। अरे वो बचपन से गुरुकुलों में पढ़े हैं, ये गोपी गोपी का चक्कर कहां से आ गया? मैंने कहा ना कृष्ण ने कोई गोपी कृष्ण की थी, और मैंने की बहन ना कृष्ण ने कभी चोरी की। कृष्ण भगवान तो स्वयं गीता में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद अनुवर्तते जनासहित प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य उसको देख करके सीखता है। और कृष्ण हमारे आदर्श हैं। यदि कृष्ण ही मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो कृष्ण हमको क्या शिक्षा देंगे? तो मैंने उस बहन को लगभग 1 घंटे तक उसको समझाया बिठा करके। आखिर उस बहन ने हाथ जोड़े मेरे और कहती है स्वामी जी महाराज, आज कृष्ण के प्रति मेरे मन में श्रद्धा पैदा हुई है, मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूं। मैंने कहा धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद देना चाहो तो आर्य समाज को दो, ऋषि दयानंद को दो। अगर मुझे भी ऋषि दयानंद का प्रकाश नहीं मिला होता तो बहन मैं भी वही चीजें, मैं भी तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता। और मैं ही नहीं, हमारे जैन समाज के बहुत बड़े क्रांतिकारी संत हुए जिनका नाम था मुनि तरुण सागर। बड़े आक्रामक होकर के बोलते थे, अच्छे संत थे, वो राष्ट्रवादी संत थे। उन्होंने जयपुर में RSS के मंच से, जहां पर विजयदशमी के कार्यक्रम में लगभग 8-10 हजार लोगों की उपस्थिति थी, उस मंच से मुनि तरुण सागर ने बोला कि अगर कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाएंगे तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे, एक बाल नहीं बचेगा। यह बात किसने कही? मुनि तरुण सागर ने कही। अब मुनि तरुण सागर बोल गए, बोल के चले गए, किसी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। मुनि तरुण सागर ने जो बोला, कहां से बोला भाई? जिस प्रकार से पुराणों में योगेश्वर कृष्ण का चरित्र परोसा गया है, उसके आधार पर उन्होंने बोला। यह वेदना तो ऋषि दयानंद जी महाराज को हुई। ऋषि दयानंद ने कहा कि नहीं, कृष्ण ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया। तो वो बहन कहती है स्वामी जी, आज कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में सम्मान पैदा हुआ है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी जानबूझ करके आग लगाई जा रही है, इतिहास पूरी तरह से विकृत कर दिया गया है।